आपका पेरेंटिंग स्टाइल गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है या किसी ने इसका आपको एहसास दिलाया है? और अगर आपका पेरेंटिंग स्टाइल गलत है तो क्या कोई सही या परफेक्ट तरीका भी होता है क्या? अगर हमारे बच्चे हमारा रिपोर्ट कार्ड बनाते कि हम कैसे पेरेंट्स हैं तो क्या लगता है आपको? क्या ग्रेड मिलता? और क्या पेरेंटिंग का कोई आइडियल तरीका है क्या? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेरेंटिंग के 4 मेन स्टाइल्स और उनका हमारे बच्चों पे क्या असर होता है। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और भारत के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। अगर कोई हमसे पूछे कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं तो शायद हम बुरा मान जाएंगे। किस टाइप के मतलब? अच्छे टाइप के पेरेंट्स हैं। पर पेरेंटिंग जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का कोई फिक्स रूप नहीं होता है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और सारी रिसर्च ये कहती है कि पेरेंटिंग के 4 मेन स्टाइल्स होते हैं। तो जानना चाहेंगे कि आपका स्टाइल कौन सा है? ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टाइल्स डिसाइड कैसे किए जाते हैं। तो इसके 2 मेन पहलू हैं। पहला कि आप उनकी इमोशनल नीड्स या उनकी भावनाओं को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरा आप उनके लिए बनाए गए नियमों और उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एक पहलू उनकी भावनाओं के इंपॉर्टेंस का हो गया और दूसरा उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस या रूल्स के इंपॉर्टेंस का। अगर दोनों हाई हैं तो आप अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, और अगर दोनों लो हैं तो आप अनइन्वॉल्व पेरेंट हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस और नियम तो हाई हैं लेकिन आप उनकी भावनाओं को कोई तूल नहीं देते तो आप अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं। और अगर आप उनकी भावनाओं का तो ख्याल रख रहे हैं लेकिन उन पर कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या रूल्स नहीं रखते तो आप परमिसिव पेरेंट हैं। अब 1 मिनट के लिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और खुद ही जांच कीजिए कि आप खुद को किस तरह का पेरेंट कहेंगे। मुश्किल है ना? तो चलिए इन 4 स्टाइल्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आपकी 13 साल की बेटी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना चाहती है और रात को लेट वापस आना चाहती है। अब आप नहीं चाहते कि वो रात को लेट वापस आए और आप इस बात को मना कर देते हैं। इस पे वो गुस्सा हो जाती है, जोर से दरवाज़ा बंद करके पांव पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या आप उसे मनाने के लिए मान जाएंगे? आखिर रोज रोज थोड़ी वो जिद करती है पार्टी से लेट आने के लिए। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो लगता है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल परमिसिव है। क्या उसे डांट देंगे कि इस तरह से दरवाज़ा बंद करना कहाँ की तमीज़ है, और इस बदतमीजी की सज़ा ये है कि अब वो पार्टी में जा ही नहीं सकती। अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेरियन है। क्या आप कुछ नहीं करेंगे और किसी और चीज़ में बिजी हो जाएंगे? आखिर ये प्रॉब्लम खुद ब खुद चली ही जाएगी। अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल अनइन्वॉल्व है। यहाँ फिर थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ताकि उसका गुस्सा उतर जाए और फिर उससे बात करेंगे कि उसके गुस्से के लिए आप उसकी सेफ्टी से समझौता नहीं करना चाहते और इसके लिए उसको इजाज़त है कि वो जाए, लेकिन अंधेरा होने से पहले उसको वापस आना है। और अगर वो नहीं आई तो अगली बार आप उसे पार्टी में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अब अगर आपने ये आखिरी ऑप्शन चुना है तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव है। ध्यान रहे, अथॉरिटेटिव सुनने में अथॉरिटेरियन जैसा ही लगता है लेकिन है बहुत अलग। अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है? कमेंट्स में अपना जवाब लिखिए। फिर वीडियो के अंत में देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। लिख दिया? आपकी इस चॉइस का सीधा असर आपके बच्चों पे होता है। तो सही स्टाइल चूज करने से पहले ये समझ लेते हैं कि हर स्टाइल का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है। पहले अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, वो जिनके रूल्स सख्त होते हैं, उम्मीदें हाई होती हैं लेकिन बच्चों की भावनाओं पे फोकस कम रहता है। इसके चलते बच्चे ओबीडियंट तो होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव नहीं होते। उनके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमजोरी दिखती है और उनको अपने फैसले खुद लेने में तकलीफ महसूस होती है। दूसरा, परमिसिव पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों पर कोई रूल्स या नियम नहीं और उनकी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब सब कुछ बच्चे की खुशी को ध्यान में रख के ही हो रहा है तो बच्चा सही कर रहा है या गलत, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं होती। ऐसे में बच्चे किसी की नहीं सुनते और बस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो अपनी हदें नहीं समझते और इसका सीधा असर पहले उनकी पढ़ाई और फिर उनके रिश्तों को निभाने में दिखता है।
तीसरा, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। वो पेरेंट्स जिनकी ना तो कोई उम्मीदें हैं और ना ही अपने बच्चों की भावनाओं की चिंता। अब ना रूल्स हैं, ना ही कोई बच्चे की परवाह करने वाला। तो ऐसे में बच्चे खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। उन्हें सही या गलत की समझ नहीं होती, ना ही खुद पे आत्मविश्वास। वो या तो लोगों से मिलने में संकोच करते हैं या फिर कभी कभी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी हानिकारक कदम भी उठा लेते हैं। और आखिर में अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। ऐसे में बच्चों से उम्मीदें तो हाई रहती हैं, लेकिन उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है। इसके चलते सबसे पहले तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो दूसरों के विचारों को भी नजरअंदाज नहीं करते। बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी हदें भली भांति पता होती हैं। तो अब आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल चूज करेंगे? इनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल सही है? इसके लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा गोल क्या होता है? यही ना कि आप अपने बच्चों को अच्छे से जिंदगी जीने के लिए काबिल और इंडिपेंडेंट बनाएं। तो अब आप बताइए, इनमें से कौन सा स्टाइल आपको इस गोल को पाने में मदद करेगा? अनइन्वॉल्व्ड? बिल्कुल नहीं। अथॉरिटेरियन? अरे जब बच्चा खुश ही नहीं रहेगा तो वो पेरेंटिंग स्टाइल तो सही नहीं हो सकता। सही जवाब है अथॉरिटेटिव, वो जिसमें नियम भी हैं और बच्चों की भावनाओं का ख्याल भी, और इसे जितनी जल्दी अपनाया जाए उतना ही बेहतर। छोटे बच्चों को रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी सीमाएं समझ सकें, और जब उन्हें इन रूल्स की वजह भी बताई जाए तो वो खुशी से इन रूल्स के दायरे में रहते हैं। और उम्र के साथ जैसे जैसे वो आपका विश्वास जीते कि वो अपना ख्याल रख सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं, वैसे वैसे आप ये दायरा बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अपने पेरेंटिंग स्टाइल और उसमें ज़रूरी बदलाव के बारे में कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे बाकी सारे वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच सकें। और अगर आज के वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस हो गया हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं सुमित और मैं मिलूंगा आपसे अगले संडे। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।